तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खाना बनाऊंगी सजना के लिए, थाली सजाऊंगी सजना के लिए, थेपला मैं बनाऊंगी, मेरे हाथों से खिलाऊंगी। हे खाना बनाऊंगी सजना के लिए, थाली अभी किसका फोन आया? हेलो, हाँ माँ, हाँ क्या हुआ माँ, इतनी सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक है ना? हाँ, घाट को पर गोद भरे? हाँ हाँ कलबल मौसी है ना? हाँ ओहो, कलबल मौसी की बेटी की गोद भराई है? ओह वाह वाह, मस्त खुशखबर दी है। हाँ पर सुनो ना, उन्होंने मुझे क्यों फोन नहीं किया? हाँ ओह अच्छा, तो तुमने दे दिया ना नंबर? हाँ हाँ ठीक है। हाँ कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अरे मैं डब्बू के पापा के साथ जाऊंगी ना। हाँ हैं फिर से तो फाफड़ा की मस्त नाम रखा है वाह। चलो माँ, अभी मैं घर के सारे काम निपटा लूं, फिर मस्त तैयार होके फाफड़ा किंग के साथ घाट को पर जाऊंगी। हाँ माँ हाँ। अरे माँ, अभी फाफड़ा किंग को उठाना भी है। हाँ चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ हाँ बाय माँ। टप्पू के पापा ऐसे सोए हैं जैसे कोई प्यारा बच्चा सो रहा हो, और ये प्यारे बच्चे को दो चीजें बहुत पसंद है, फाफड़ा जलेबी और नींद। अब इनको नींद में से कैसे जगाऊं, मन नहीं होता है, पर क्या करूं, घाटों पर भी जाना है। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, आपको जगा रही हूँ। दया, ये क्या तरीका है जगाने का? ये देख, अभी तो सिर्फ 7 बजे। तुझे पता है ना, मुझे सुबह इतना जल्दी उठना पसंद नहीं है। हाँ, तो अब आपको आधी रात को जगाऊंगी। दया, क्यों सुबह सुबह मेरी जान खा रही है? सोने देना भाई। अरे टप्पू के पापा जागिए ना। देखिए आप जल्दी से तैयार होकर चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर हमें घाटों पर जाना है। घाटकों पर? क्यों? घाटकों पर में मेरी मासी रहती है ना, कलबल मासी। हाँ। उनके वहाँ गोद भराई है। मौसी की गोद भराई इस उम्र में? अरे क्या बोल रहे हैं आप? कलबल मौसी की बेटी है ना रुमझुम, उसकी गोद भराई है, तो हमें सजोरे बुलाया है। अरे लेकिन गोद भराई तो लेडीज लोगों का फंक्शन है ना भाई, तो उसमें मैं आके क्या करूँ, ढोलक बजाऊं? तू जाके आ भाई, वैसे भी मुझे दुकान में बहुत काम है, जाके आ जाके। ठीक है। वैसे टप्पू के पापा, आप जाग ही गए हैं तो तैयार होकर चाय नाश्ता कर लीजिए ना। क्या है, आपको चाय नाश्ता करवा कर फिर मैं तैयार होकर घाटों पर के लिए निकल सकती हूँ ना। तो टेबल पे चाय नाश्ता रख देना, मैं कर लूंगा भाई। वैसे बापूजी भी पूछ रहे थे कि आप जागे कि नहीं। लगा चाय नाश्ता। थैंक यू कितने प्यारे मेरे राजा, मेरी कोई भी बात नहीं टालते। थैंक यू। अरे सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात। ठीक है, तू आज जल्दी तैयार हो गया? तू भी जा रहा है घाटकों पर? नहीं, मैं घाटकों पर नहीं जा रहा हूँ बापूजी। तो फिर जल्दी क्यों तैयार हो गया? अरे वो दुकान में थोड़ा काम है, तो मैंने सोचा जल्दी उठ के जरा जल्दी दुकान चला जाता हूँ। सरस, नाश्ता कर ले, बहू ने टेबल पे रखा है। जी बापूजी।
अरे ये क्या, बबीता जी की तस्वीर अखबार में? बबीता जी ने जाहिरात में काम किया और मुझे बताया भी नहीं। सॉरी वाली क्या कर रहा है? वो बबीता जी का फोटो अखबार में आया है तो वो देख रहा था मैं। हैं? बबीता जी का फोटो है, देखो तो। एक मिनट देखो बाबूजी, कहाँ है? ये कहाँ? एक ये ये बते ये देख। तो जरा। ये। नहीं टप्पू के पापा, ये बबीता जी जैसे दिखते हैं पर बबीता जी नहीं है। हैं? देखो, हाँ देखो। अरे हाँ ये तो बबीता जी नहीं है, दूर से मुझे एकदम बबीता जी जैसे ही लगे। अरे बबीता जी की मुस्कुराहट के सामने इनकी मुस्कुराहट तो कुछ भी नहीं। हाँ अरे बबीता जी की मुस्कुराहट तो जबरदस्त है। और बबीता जी तो इनसे कई ज्यादा खूबसूरत है। बराबर है। मैं तो कहती हूँ बबीता जी को भी मॉडलिंग शुरू कर देना चाहिए, नहीं टप्पू के पापा? बिल्कुल सही कह रही है दया, और मोल्डिंग नहीं, मॉडलिंग। मॉडलिंग मॉडलिन। ए मॉडलिना। अरे भाई आज जल्दी दुकान जाने के लिए जल्दी तैयार हुआ है तो फटाफट नाश्ता करके दुकान जाना, वरना यहाँ मॉडलिना करने में रोज के टाइम भी दुकान नहीं पहुँच पाएगा। हाँ टप्पू के पापा, नाश्ता तैयार ही है, आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ। और मैं चलती हूँ, मेरी चिंता मत करना। दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। दया एक बार पहुँच के मुझे जरा फोन कर देना। हाँ कर लूँगी। बापूजी मैं निकलती हूँ। हाँ संभल के जा। हाँ बापू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। संभल के। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए। वैसे दया की बात सही है, बबीता जी को भी मॉडलिंग करना चाहिए। बबीता जी को बोलना पड़ेगा। छे भाई खड़ा क्या है, नाश्ता कर ले। हाँ अरे पेपर तो देखे जा। अरे हाँ सॉरी। ये बबीता जी को मॉडलिंग करना ही चाहिए, अभी घर पे जाके बोलता हूँ। अरे मेहता साहब गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल, बाद में बात करेंगे, शाम को आराम से, अभी लेट हो रहा है, चलता हूँ। अरे मेहता साहब इतना भी घड़ी के कांटों पे मत चला करो, किसी दिन हर पल कांटे की तरह चुभने लगेंगे। अरे कभी दोस्तों के लिए वक्त निकाला करो। बात आपकी बिल्कुल ठीक है आदरणीय है, लेकिन मेरा बॉस जो है वो मुझे दोस्तों से बात करने की तनख्वाह नहीं देता, इसलिए जाना जरूरी है। अरे तो बदल दो ऐसे बॉस को। काश बदल पाता जेठालाल। चलो। अरे एक मिनट भाई, अखबार में आपको कुछ दिखाना है। क्या? बबीता जी की फोटो छपी है अखबार में। क्या किया बबीता जी ने? मॉडलिंग। हाँ ये देखिए। जेठालाल यार तुम भी क्या कर रहे हो? बबीता जी जब बूढ़ी हो जाएंगी तब ऐसी दिखेंगी। कहाँ ये कहाँ बबीता जी? अरे कहाँ देख रहे, अपनी उम्र की औरतों को देखना छोड़िए और यहाँ देखिए, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये हाँ देख रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग मैं दादा। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलो अब आप लोग बातचीत कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके ओके। कर्तव्यनिष्ठ है। अरे भाई चलो। बाय। बाय बाय। ओके। जीठा जी हम आप ही के घर पे आ रहे थे। ले बोलो, और मैं आपसे मिलने आ रहा था, ये तो कमाल का इफ्तिखार हो गया। जेठालाल इफ्तिखार नहीं, इत्तेफाक इत्तेफाक। आइए आइए यहाँ आके समझाइए, यहाँ आइए। जो बोलना है बोलो भाई, चलो। लेकिन जेठालाल तुम हमारे घर पर क्यों आने वाले थे, मतलब क्या काम था? अरे आज अखबार में बबीता जी की फोटो छपी है। मेरा फोटो? क्या? हाँ देखिए। जेठालाल ये बबीता का फोटो है। अरे बबीता इससे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ भी है यार। नहीं बराबर है बबीता जी, अय्यर भाई एकदम सही कह रहे हैं। मैं भी यही मानता हूँ बबीता जी कि आप इनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, फिर आप क्यों नहीं करते हैं मॉडलिंग? अरे जेठालाल मैं बबीता को रोज बोलता हूँ कि मॉडलिंग करो, लेकिन ये कि ले क्यों, फिर क्यों नहीं करते आप? एक्चुअली जेठा जी मॉडलिंग करने की इच्छा तो मुझे बहुत है। इनफैक्ट देखा जाए तो मॉडलिंग मेरा पहला प्यार है। अय्यर भाई से भी पहला? हाँ मेरे से भी पहला प्यार। लेकिन जेठालाल फॉर यूर काइंड इन्फॉर्मेशन, भले ही मैं बबीता का पहला प्यार नहीं हूँ, लेकिन आखिरी प्यार जरूर हूँ, है ना बबीता? जेठा जी मैं जब कॉलेज में थी ना, मैं तब से मॉडल बनना चाहती थी। मैंने कई बार कोशिश भी की पर पता नहीं ऐसा कहीं बात नहीं बनी। अरे क्यों? एक्चुअली जेठा जी
ये फिल्म में थोड़ी जान पहचान हो ना तो बेटर होता है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर किसी के पास गॉडफादर है ना तो थोड़ा काम इजी हो जाता है। गॉडफादर मतलब भगवान का पप्पा? भगवान का पप्पा नहीं जेठालाल, गॉड फादर मतलब ऐसा इंसान जो अपनी पहचान लगाकर हमको आगे बढ़ने में मदद करे। और मेरा कोई गॉडफादर नहीं था तो शायद इससे मेरा सपना भी पूरा नहीं हुआ। नहीं तो मुझे भी बहुत मन है कि मैं एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल मॉडल बनूं, पूरे शहर में मेरे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए मैं मॉडलिंग करूं। बट ओके नहीं बबीता जी, होगा, आपका सपना जरूर पूरा होगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है ना यार भाई? आप बेफिक्र रहिए, होगा बबीता जी। चलो मैं चलो। अरे जेठालाल एक मिनट, बबीता वो मेमोरी कार्ड। अरे हाँ जेठा जी, मेरा एक मेमोरी कार्ड है, इसका डेटा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो छोड़िए ना इसको, आपके लिए शाम को दुकान से आते आते एक बढ़िया सा दूसरा नया वाला मेमोरी कार्ड लेके आऊंगा। नहीं जेठा जी, इसमें एक्चुअली मेरे बहुत पुराने फोटोग्राफ्स भी, इनफैक्ट मैंने एक बहुत अच्छा फोटोशूट भी किया था, उसके भी पिक्चर्स इसमें हैं। ठीक, समझ गए। आप बेफिक्र हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच। पैसा कितना लगेगा? यार भाई बबीता जी, ये क्या कैसे बात कर रहे हैं यार भाई? अपनों से कोई पैसा लेता है? आप बस चिंता मुक्त हो जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप बस अपनी मसाल बुझने मत देना। मशाल? मॉडलिंग की मसाल जलाए रखना। बाय। बबीता, तुमको जेठालाल को अपने ड्रीम के बारे में नहीं बताना चाहिए था। क्यों? जेठालाल एक इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेसमैन है, वो इसमें क्या करेगा? अरे इट्स ओके यार, बस बातों बातों में ऐसे शेयर कर लिया, इट्स ओके। बबीता, यू डोंट वरी, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारा ये ड्रीम पूरा करने का मैं पूरा ट्राई करेगा। मैं पोपटलाल से बात करेगा, उसका किसी न किसी एड एजेंसी में जरूर पहचान होगा। अय्यर, थैंक यू सो मच। तो इसी बात में मैं तुम्हारे लिए स्पेशल गर्मा गर्म कॉफी लेके आती हूँ, ओके? थैंक यू। जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ वो मेमोरी कार्ड संभाल कर रखे। अय्यर भाई का फोन? हाँ बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, मैंने इसलिए फोन किया है कि वो मेमोरी कार्ड थोड़ा ध्यान से संभाल कर रखना। क्या है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं। हाँ वो तो अभी बबीता जी ने बताया ना, वो बबीता जी ने बताया तभी मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ होगी? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन फिर भी जेठालाल तुम थोड़ा ध्यान रखना। लगता है आजकल पोपटलाल के साथ आपका उठना बैठना बढ़ गया है। क्या मतलब? इसीलिए तो आप ऐसे नकारात्मक बात कर रहे हैं। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए अय्यर भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके, थैंक यू। हाँ ओके। यार भाई जी, हटो काका, बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। अजय भाई बागा, ये इसमें मेमोरी कार्ड है बबीता जी का। तो बोल रहे हैं कुछ क्या पता नहीं गड़बड़ हो गई है, तो उसमें जो कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नो प्रॉब्लम सेठ जी, हो जाएगा। पक्का? देखना भाई कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि बबीता जी का कुछ बहुत जरूरी फोटो है इसमें। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हेलो बागेश्वर जी। नमस्ते नट्टू काका। नमस्ते पट्टालाल जी। पट्टालाल? अरे पट्टा पैंट में बांधते, बोलने से पहले जरा सोच तो सही। पट्टालाल किसी का नाम हो सकता है? हाँ, गलती से मिस्टेक हो गई। चल अबे, इन दोनों के नाम में तो मिस्टेक नहीं होती तेरी कभी, मेरे ही नाम में मिस्टेक होती है। और तुझे मना किया है कि भाई काम के टाइम पे दुकान में नहीं आने का, फिर भी तू क्यों आ जाती है बार बार भाई? बाघा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप सब अपने बॉस को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। बावरी बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे सर पे चोट लगी है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो? बॉस, आज मैं यहाँ पर कस्टमर बनकर आई हूँ, और कस्टमर इज द बॉस। आप लोगों ने तो लिखा है।
अच्छा अच्छा, यानी आज आप यहाँ कुछ खरीदने आई हैं। जी बागेश्वर जी। राइट राइट सेठ जी, फिर तो हम बावरी को यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते, चाहे वो 10 रुपए का रिचार्ज करवाने क्यों ना आई हो। नहीं नहीं, मुझे फ्रिज और वॉशिंग मशीन खरीदना है। अरे तो ऐसा बोलना बेटा। अरे वाह, लेकिन आप फ्री होम डिलीवरी करेंगे ना? हाँ हाँ जरूर करेंगे, पहले तुम फ्रिज और वॉशिंग मशीन पसंद तो कर लो। कौन दिखाएगा? सेठ जी। सिर्फ धंधे की बात करना, कोई पर्सनल बात मत करना। यस बाघा। जी जी सेठ जी, आइए मैडम। ये देखिए। कैसे है? मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन कैसे हैं? एकदम मस्त, मेरी तरह। मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन एकदम मस्त है। हमेशा मेरा साथ दोगे ना? मतलब ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन हमेशा मेरा साथ देंगे ना? बिगड़ते नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, इसमें 7 साल की वारंटी है, जैसे हमारी 7 जन्मों की वारंटी है। आपको अगर पसंद आ गया हो तो आप एड्रेस लिखवा दीजिए। सेठ जी, डिलीवरी करवाने के लिए इनसे एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना? हाँ लिखिए, मिस्टर कानपुरिया, आशीर्वाद बंगलो, महात्मा गांधी रोड, कानपुर। कानपुर? हाँ, मेरे पापा के घर कानपुर भिजवाना है। मुंबई से कानपुर फ्रिज और वॉशिंग मशीन भेजने? हाँ मुंबई से कानपुर फ्रिज और वॉशिंग मशीन भेजने? हाँ। सॉरी, नहीं भेज सकते। लेकिन क्यों? जब भी मैंने आपसे पूछा तभी तो आपने कहा था कि आप फ्री होम डिलीवरी करेंगे। हाँ तो मुंबई में हम लोग फ्री होम डिलीवरी करते हैं। ऐसे दूसरे शहर में, वो भी किसी दूसरे राज्य के दूसरे शहर में नहीं भेज सकते भाई। ऐसे तो तुम कहोगे कि मेरा कुछ रिश्तेदार कजाकिस्तान में रहते हैं, तो हम क्या ये फ्रिज और वॉशिंग मशीन वहाँ भेजे फ्री होम डिलीवरी? इसमें डिलीवरी नहीं हो सकती, लेना हो तो लो। बागेश्वर जी। बावरी जी, अभी आप यहाँ से जाइए। लेकिन फ्रिज और वॉशिंग मशीन? बावरी बेटा, एक काम करो, तुम्हारे पापा जी से कहो कि सारी चीजें कानपुर से ही खरीद लें। अरे हाँ, ये तो मुझे सूझा ही नहीं। बेवकूफ समझाया मैं, हैं? बाघा से मिलने के लिए खरीदी का बहाना करके दुकान में घुस गई और अभी भोली बन के कहती, अरे ये तो मुझे सूझा ही नहीं। बाघा। बावरी जी। रिलैक्स बागेश्वर जी, बाय, हम शाम को मिलते हैं। जाने हवे। सुबह सुबह दिमाग का भजिया बना दिया। नट्टू काका, मैं जरा गोडाउन में बैठा हूँ, मेरे लिए जरा कड़क मसालेदार चाय बोलो। जी सेठ जी, साथ में भजिया बोलूं? सॉरी, बोल ही देता हूँ। अरे नहीं खाने हैं भजिए। सॉरी सेठ जी। बागा, सेठ जी के लिए ओनली मसाला टी और हमारे लिए चाय और साथ में भजिया। हम तो खा सकते हैं ना सेठ जी? खाओ। तू कहाँ आ रहा है? मैं आ नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ चाय बोलने। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सुबह सुबह 7 बजे में दया ने जगा दिया, दुकान आया तो बावरी ने दिमाग का दही कर दिया। हेलो। हेलो सर, मैं धनाधन फाइनेंस प्राइवेट कंपनी से कृष्णा बोल रहा हूँ। क्या सर आपको लोन चाहिए? नहीं भाई, नहीं चाहिए। ले लीजिए ना सर, बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं बराबर है, लेकिन नहीं चाहिए भाई, है जरूरत नहीं है। से क्यों फोन कर रहा है भाई? अरे भाई आपको बोला ना नहीं चाहिए लोन भाई। ठीक है सर, आपको लोन लेने में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको लोन देने में इंटरेस्ट है सर? है? मेरा मतलब सर, हमारी कंपनी इन्वेस्टमेंट का भी काम करती है, तो क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे सर? नहीं भाई नहीं। सर कीजिए ना, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। मैंने भाई बराबर है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके? अरे
अरे भाई क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? मैंने बोला ना भाई लोन नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं लगाना तुम्हारी कंपनी में। बार बार फोन मत करो इधर। जेठा जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी, सॉरी सॉरी, वो क्या हुआ भाई, कब से बार बार फोन करके लोन ले लो हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, ऐसा बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। मुझे लगा उसी ने वापस फोन किया। सॉरी बबीता जी, बोलिए। अच्छा ओके। नहीं, वो मैंने मेरे मेमोरी कार्ड के लिए फ़ोन किया था। क्या है ना, उसमें मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, तो आप ज़रा प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। अरे ये भी को बोलने की बात है बबीता जी, मुझे बराबर याद है। आपने बोला ना आपके वो मॉडलिंग का फोटो है? और मॉडलिंग आपका पहला प्यार है, आपका अधूरा सपना है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके एक भी फोटो को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है। और बोलिए। और कुछ नहीं, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, बाय, हैव अ गुड डे। ओके, थैंक यू बबीता जी। चलो बबीता जी से बात करके थोड़ा अच्छा लगा। आइए भाई साहब। सेठ जी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ जी बोलिए। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे उसे भूल गया जो तुझे विज्ञान सिखाता था। चंकी तू? अरे चंकी अरे क्या है यार, क्या उलिया बना लिया है तूने? लंबे लंबे बाल, दो मूछे। अरे दो मूछे नहीं है, दाढ़ी है। तो दाढ़ी है? मुझे लगा मेरी इधर मूछ है, वैसे तुझे इधर मूछ है। अरे जेठालाल, क्या है तुम भी कुछ भी यार। सेठ जी, एक मिनट सेठ जी, मैं एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। सेठ जी, आप दोनों की उम्र तो सेम लगती है। अरे सेम लग रही है क्या? सेम ही है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शिक्षक और विद्यार्थी हम उम्र कैसे हो सकते हैं? अरे भाई ये कोई शिक्षक विक्षक नहीं है, मेरा दोस्त है। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे साथ में। नहीं लेकिन सेठ जी, अभी तो इन्होंने बताया कि वो स्कूल में आपको विज्ञान सिखाते थे। अरे वो इसलिए क्योंकि मैं विज्ञान में तेज था और ये चल अभी कुछ भी फेंका फेंक मत कर। तू विज्ञान में मुझे उल्टा पुल्टा जो पढ़ाता था ना, उसकी वजह से मैं विज्ञान में फेल होता था। वरना आज मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता। साइंटिस्ट? तू और साइंटिस्ट? हाँ तो अरे तू खड़ा कर भाई, कुर्सी ला ना बगा। खड़े बात कर रहे कब से। अरे मजा आ गया यार तुझे इतने सालों के बाद। देख कहाँ है यार तू है। ये लीजिए, आगे। ला इधर ला। बैठ। और बगा एक काम कर, ये अपने चंकी के लिए मस्त मसाला कड़क चाय बोल, इसको चाय का व्यसन है। आज भी रोज कितनी 15-20 हुई? अभी थोड़ी कम कर दिए, 14-19 में काम चला लेता हूँ। जा बाका लेके। और भाई हो, मेरी चाय का क्या हुआ? सेठ जी, आपकी चाय बोलने जा रहा था, वही रास्ते में तो ये चंकी भाई मिल गए। ओ कोई बात नहीं, चल अभी हम दोनों के साथ में लेके आजा कड़क मसाला है। जी सेठ जी, आपके लिए एक चाय और आपके लिए कितनी, 14 या 19? ये भी कलाकार है। भाई मेरे साथ रहकर सब कलाकार बन जाते हैं। तू ही देखना। जा भाई, खड़े ताबोटा क्या पाल रहा है? जा जल्दी चाय लेके आजा। और बताओ जेठालाल, दया भाभी और टप्पू कैसे हैं? दया है ना एकदम मस्त है, और टप्पू बड़ा हो गया भाई, कॉलेज जाने लगा है। कॉलेज जाने लगा? अरे इतना छोटा सा था जब उसे देखा था। अरे भाई कितने साल के बाद मिल रहा है तू। और तू बता तेरे घर में सब कैसे है? अरे मेरा तो मत पूछो यार, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों इतने शैतान है, मेरे सर पे नाचते हैं। और मेरी बीवी मुझे उंगलियों पे नचाती है। हर घर की यही कहानी है भाई। और बता तेरा वो प्रिंटिंग प्रेस कैसा चल रहा है? अरे वो तो 6 साल पहले ही बंद हो गया। उसके बाद तो मैंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। ओहो, प्रॉपर्टी का काम देख रहा है? हाँ, लेकिन फिर प्रॉपर्टी में मंदी आ गई, तो इसलिए 2 साल पहले वो भी बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कंप्यूटर का काम शुरू किया। हाँ, कंप्यूटर आजकल बहुत चल रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन मेरे कंप्यूटर नहीं चले, तो वो भी बंद कर दिया। तो फिर? और अभी पिछले 6 महीने से मस्त फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया मैंने। खचा। तो अभी ये कितने टाइम में बंद करने का सोचा है? अरे जेठालाल, बंद क्यों, अभी सेट हो गया हूं इसमें। और तुझे तो मालूम है बचपन से ही मुझे फोटोग्राफी का कितना शौक रहा है। खचा। तो अब यही कंटिन्यू करूंगा, समझेगा? नहीं चलो अच्छा, बढ़िया भाई, अभी कुछ बदलना मत। और सुना,
और देखो जेठालाल, मुझे कैमरा के कई सारे लेंस चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन भाई मैं कोई ये लेंस वेंस बेचता नहीं हूँ दोस्त। तो मुझे पता है जेठालाल, लेकिन तुम्हारी मार्केट में पहचान तो होगी, किसी से बात करो। अरे तुम्हारे दोस्त की मदद हो जाएगी। खचा। हाँ हो सकता है, जरूर जरूर। ये लीजिए आपकी चाय, और सेठ जी ये लीजिए, ये आपकी चाय। अरे वाह। सेठ जी, बबीता जी का काम हो गया है। मैंने इस मेमोरी कार्ड में से सारा डेटा इस पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर दिया है। अरे वाह, बराबर किया ना। देख कुछ रह तो नहीं गया। मैं अभी आपको टीवी पे दिखाई देता हूँ। हाँ दिखा भाई दिखा, चेक कर ले, फिर वहाँ जाकर लफड़ा नहीं ना। अरे भाई जेठालाल, ये कौन है? क्या मासूमियत है चेहरे पे। वाह, एकदम हीरोइन मटेरियल है ना। वैसे है कौन ये मॉडल? नहीं नहीं, ये मॉडल नहीं, हमारे पड़ोसी हमारी सोसाइटी में रहते हैं, बबीता जी। अच्छा 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 अच्छा। ये कौन है? इनका बॉडीगार्ड? अरे नहीं नहीं, ये उनके हस्बैंड है, अय्यर भाई, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ओह, वेरी लकी मैन। ना क्या सुंदर पत्नी मिली है इनको। खचा। अरे कमाल की फोटो है यार, क्या एक एक तस्वीर कमाल की है। एक बात बताओ, ये बबीता जी मॉडलिंग क्यों नहीं करती है यार? ऐसे फेसेस एडवर्टीजमेंट में बहुत चलते हैं। खचा। शायद उन्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा। ए, किसने बोला तुझे? किसी ने नहीं, मुझे ऐसा लगा। तू कहीं भी कुछ भी मत लगा भाई, तू एक काम कर, तो सिर्फ काम में मन लगा। हाँ जा दुकान में, जा दुकान में जा। जी। अरे क्या बताऊं चंकी, बबीता जी का तो बहुत मन है मॉडलिंग करने का। आज सुबह ही मेरी बात हुई उनसे, वो मॉडलिंग तो उनका पहला प्यार है, लेकिन बोल रहे थे कुछ संजोग वसात बेचारे नहीं कर पाए। अरे तो अभी कहाँ देरी हुई है, मौका अभी भी मिल सकता है। मैं कितने सारे एड वालों को जानता हूँ, फोटो भिजवा दूंगा और काम हो जाएगा। खचा। ये चंकी तो देवदूत की तरह आया है। अभी बबीता जी का अधूरा सपना पूरा हो सकता है। कितनी खुश हो जाएंगी बबीता जी। चंकी, पक्का तू उनका ये मॉडलिंग का कर सकता है? हाँ हाँ पक्का हो जाएगा, लेकिन तू मेरा काम मत भूलना, मुझे लेंस दिलवाने हैं तुझे। हाँ अरे वो हो जाएगा भाई, मेरे है 2-3 डीलर दोस्त है एकदम अपने जिगरी, तो उनका बोल दूंगा हो जाएगा तेरा काम। खाली इनका तो ये मॉडलिंग का करवा देना। हाँ हाँ हो जाएगा, बस तू बबीता जी को बता देना कि हम उनके फोटो भिजवा रहे हैं। नहीं अभी बात नहीं करता हूँ, क्या है फोटो भेजे और मान लो कुछ काम नहीं बना तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। इससे अच्छा तू फोटो भेज दे, अगर सिलेक्ट हो गए तो फिर बढ़िया सा सरप्राइज देंगे ना उनको। हाँ ये बात भी सही है। हाँ चलो जेठालाल, फिर मैं निकलूं? अरे भाई चाय तो खत्म कर। हाँ कैसा योगानुयोग है देखो तो। आज ही बबीता जी ने मुझे कहा कि उन्हें मॉडलिंग करना है और आज ही चंकी मिल गया। ईश्वर की कितनी कृपा है, बबीता जी का बरसों से अधूरा सपना पूरा होगा, और वो भी मेरी वजह से, जेठालाल चंपकलाल गड़ा की वजह से। मजा आ गया। अरे वैसे दया भाभी कहाँ है? अरे दया भाभी घाटकों पर अपने एक संबंधी के वहाँ गोद भराई की रस्म में गई है। अच्छा अच्छा। भले भले। ये बबीता जी, ये मॉडल तो एकदम सेम टू सेम आपके जैसे लग रहे हैं। देखो ये देखो, ये हाँ एकदम। ये देखो कोमल भाभी, हाँ ये वाली ना, क्या बात है, सेम टू सेम। अरे नहीं, यू नो व्हाट, आज ये फोटोग्राफ के चक्कर में मुझे कितने सारे फोन आए, सबको ये लगता है कि ये मैं हूँ। एक्चुअली नहीं, बबीता जी आप इस मॉडल जैसी नहीं दिख रही हो, क्योंकि आप इस मॉडल से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो। अरे राइट, बराबर। वैसे बबीता जी मैं तो कहती हूँ आपको भी ना मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, पोजिंग एंड ऑल। हाँ, उससे अपनी सोसाइटी भी फेमस हो जाएगी। बबीता मॉडल स्टेज इन गोकुलधाम सोसाइटी। एक बात कहूँ, एक्चुअली हमेशा से मेरा भी एक सपना था कि मैं मॉडलिंग करूँ। पकड़ लिया। इनफैक्ट मैंने अपना एक फोटोशूट भी करवाया था। क्या बात है, अरे वाह, तो पछि हमें फोटोग्राफ्स दिखाओ ना। हाँ, वो एक्चुअली वो फोटोज जिस मेमोरी कार्ड में है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने जेठा जी को दिया है उसमें से डेटा रिट्रीव करने के लिए। भले भले।
तो बाद में दिखाना। हाँ अरे देखो जेठा जी का ही फोन है। हाय जेठा जी बोलिए। बबीता जी आपका काम हो गया है, आपका मेमोरी कार्ड खुल गया है। वाओ थैंक यू सो मच जेठा जी। हाँ तो मैं शाम को दुकान से आते आते आपको घर पे देख के जाऊंगा, ठीक है? ओके कूल कूल, थैंक यू अगेन। अरे प्लीज थैंक यू मत बोलिए बबीता जी। है ओके। ओके ओके ठीक है। अच्छा मेरे फोटोज शाम को आ जाएंगे, फिर मैं आप सबको दिखाती हूँ। हाँ एकदम सारा से एकदम। बबीता जी वो जो फोटोग्राफ्स में पोज करते हैं और वो रैंप पे चलते हैं, वो कैसे करते हैं? हमें करके दिखाओ ना प्लीज। नहीं रोशन भाभी प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं। हाँ बबीता जी प्लीज दिखाइए ना। नहीं प्लीज नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हाँ ओ कम ऑन बबीता, दिखाओ ना कुछ पोज, आगे जाके हम भी फोटो शूट करवाएंगे। हाँ कम ऑन। क्या कोमल भाभी आप लोग भी ना। हाँ कम ऑन बी अ स्पोर्ट बबीता जी प्लीज। थैंक यू बबीता जी मैं खुदाई जी से प्रार्थना करूंगी कि आपका सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। ओह थैंक यू सो मच रोशन भाभी, थैंक यू। मेरी वजह से बबीता जी का बरसों पुराना सपना पूरा होगा, मेरा तो वट पड़ जाएगा। एक बार सब कुछ तय हो जाए फिर बबीता जी को ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे, और फिर मैं बबीता जी से फाफड़ा जलेबी और रसगुल्ला की पार्टी लूंगा, पार्टी। ओ जेठालाल कहाँ हो गए भाई? अरे कब से हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? ध्यान का है तुम्हारा? ओह सॉरी, वो थोड़ा काम का टेंशन है उसमें, सॉरी मैंने सुना नहीं है। अच्छा चलो कोई बात। हाँ। चलो। ओ जेठालाल, अरे क्या हुआ? इतना भी क्या टेंशन है कि अपना घर भूल गए? ये सी विंग है, वो बी विंग है, कहाँ खो गए हो तुम? मुझे बबीता जी और अय्यर भाई का थोड़ा काम है, इसलिए उनके घर पे जा रहा हूँ। ओ अच्छा, तो ऐसा बोलो ना। क्यों बोलूं? आप क्या सेविंग का वॉचमैन है? सॉरी चुकी झाली। हाँ ओ आत्माराम, हे सखाराम का स्वतः जनर पार्किंग मध्ये? सॉरी। हाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ कहाँ खोए हो? वो क्या है, सुबह से काम का बहुत टेंशन है ना, इसलिए। 3 पत्ती कम खेला करो। है? क्या बोला? 3 पत्ती। अरे जेठालाल तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या हो गया? खाना खाने आया हूँ। जेठा जी आइए। बबीता जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो, बोलिए। आपने जो मुझे काम सौंपा था वो हो गया है, जो भी मेमोरी कार्ड में था वो सब मैंने पेन ड्राइव में डाल दिया, ये लीजिए। थैंक यू सो मच जेठा जी। अय्यर भाई बबीता जी को जरा डांटिए तो। क्योंकि मैं नहीं डांट पाऊंगा। अरे पर हुआ क्या? अरे थैंक यू बोल रहे, देखो। अरे हम तो सब एक ही है ना बबीता जी, हमारे में सॉरी थैंक यू उसका रिवाज ही कहाँ है? बराबर के नहीं यार भाई? अरे आप भी ना जेठा जी, प्लीज बैठिए। बैठे ना यार भाई, बैठे। क्या लेंगे आप? चाय कॉफी जूस? अरे नहीं बबीता जी, चाय कॉफी अभी कुछ नहीं, अभी तो खाना खाने का टाइम है। हाँ वो दरवाजा खोला तभी जेठालाल बोला कि वो खाना खाने आया है। अरे वो मैं मजाक कर रहा था यार भाई, आप भी ना छोटी छोटी बात में बहुत सीरियस हो जाते हैं। बस एक बात बोलनी पड़ेगी बबीता जी, आपके घर में जबरदस्त वातावरण है, मतलब एक अलग ही प्रकार की ध्रुजारी है। क्या है? अरे वो नहीं बोलते, वो क्या है, वो कोई ऐसे जगह में जाते हैं तो उधर का वो बहुत अच्छा वो होता है ना, वो क्या वो वाइब्रेशंस। वही गजब का वो वाइब्रेशन है। मतलब ऐसा लगता है कि इधर आते ही इनका अलग प्रकार का ऐसे सुकून मिलता है, नहीं अय्यर भाई? थैंक यू सो मच जेठा जी। वैसे बबीता जी एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ ऑफ कोर्स। मान लो
आपकी कोई इच्छा है दिल में, बरसों पुरानी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर वो पूरी हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? कैसा क्या लगेगा? अच्छा ही लगेगा। मेरा बचपन का सपना है चांद पर जाने का। अगर ये सपना पूरा हो जाए तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा ना। पर चांद पे क्यों जाना है आपको? चांद पे जाके क्या करना है? लाइट लगानी है? जेठालाल, चांद पे जाने दो, तुमको समझ में नहीं आएगा। बबीता जी, आपने जवाब नहीं दिया। वैसा सवाल मैंने आपसे ही पूछा था। ये बीच में अय्यर भाई खामखा कूद पड़े। मतलब आपकी जो इच्छा है वो मॉडलिंग करने की, मान लो वो अगर कोई पूरी कर देता है तो आपको कैसा लगेगा? जेठा जी, मेरा अगर ये सपना किसी ने पूरा कर दिया ना, तो मैं इस इंसान को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दूंगी। वो इंसान मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होगा। ओहो बबीता जी, तो आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। आपका फरिश्ता मैं बनूंगा, मैं। जेठा जी, आप मेरे फरिश्ते हो? जी बबीता जी। I don't believe this, जेठा जी। Thank you, जेठा जी। जेठालाल, इधर खो गए। अरे हाँ, वो सॉरी, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्द से जल्द बबीता जी की ये इच्छा पूरी कर दे। So sweet of you, जेठा मैं जी। ऐसा ही हूँ, क्या करूँ बबीता जी। चलो मैं चलूं? ओके, ठीक है। ओके जी। हाँ, वैसे अय्यर भाई, आपके लिए भी प्रार्थना की है। सॉरी, बताना भूल गया। और चांद पे जाना, आप भी पहुंच जाओ ऐसे भगवान से प्रार्थना की। थैंक यू। चलो चलो, मैं बबीता Thank जी। you so much, जेठा जी। Thank ओके, you। अरे वाह, फिर थैंक यू बोला। डांटो डांटो। Good night। ओके, गुड नाइट। ये जेठालाल भी बहुत एक्साइटेड है, नहीं? अय्यर, जेठा जी का नेचर ही ऐसा है। वो सबको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। अरे जरूरत नहीं होने पर भी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। पर एक बात तो है अय्यर, आई विश किसी तरह मेरा ये मॉडलिंग करने का सपना पूरा हो जाए।